श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक दृष्टांत, विभीषण की बुद्धिमानी। देखिए, जय और विजय को जिस समय भृगु ऋषि ने निशाचर होने का श्राप दे दिया तो वे रावण और कुंभकर्ण बनकर विश्रवा के यहाँ उत्पन्न हुए। इनमें तीसरा भाई विभीषण था। तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी सबसे पहले रावण के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, आज तो हमसे कोई वरदान मांग लो। तो जानते हो रावण ने क्या वरदान मांगा कि हम काहू के मरई न मारे और बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण बोला, विधाता, बंदर और मनुष्य को छोड़कर मैं किसी के हाथों से न मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह दिया और कुंभकर्ण के पास चले गए। उसका विशाल शरीर देखकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि अगर कुंभकर्ण रोज भोजन करेगा तो सारा संसार उजड़ हो जाएगा। आज तो उन्होंने सरस्वती का ध्यान किया। सरस्वती ने उसकी बुद्धि को पलट दिया। कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से 6 महीने जागने का और 1 दिन सोने का वरदान मांगना चाहता था, परंतु सरस्वती की कृपा से उसने 6 महीने सोने और 1 दिन जागने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह दिया और विभीषण के पास चले गए। विभीषण ने राम के चरणों में अनुराग मांगा। रावण इस वरदान से संतुष्ट रहा। तीनों भाई जिस समय गृहस्थ बनकर लंका में निवास करने लगे, उस समय विभीषण जी ने अपने घर की दीवार पर राम का नाम लिखवा दिया, क्योंकि विभीषण जानते थे कि ये सारा संसार असार है, यहाँ राम का नाम ही सार है। रावण को तो राम के नाम से सख्त नफरत थी। जिस समय उसे मालूम हुआ कि विभीषण ने अपने द्वार पर राम का नाम लिखवाया है, रावण ने हाथ में तलवार उठाई और विभीषण के द्वार पर पहुंचा कि लई तलवार दशानन धावा और तत्क्षण द्वार भ्रात के आवा। उसने देखा कि दरवाजा बंद है। जोर से आवाज लगाई, विभीषण बाहर निकल, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज रावण की आवाज सुनकर विभीषण की पत्नी शर्मा भयभीत हो गई। विभीषण ने कहा, प्रिय, डरने की कोई बात नहीं है, तुम शांति से बैठो, मैं रावण को समझा लूंगा। विभीषण जानते थे कि अहंकारी लोग अपनी प्रशंसा से प्रसन्न हो जाते हैं। दरवाजा खोलकर बाहर निकले। उन्होंने भाई के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, भैया, ऐसा मैंने क्या अपराध किया है जो आप इतने गुस्से में हो रहे हैं। रावण ने कहा, विभीषण, राम हमारा शत्रु है, तूने उस शत्रु का नाम अपने दरवाजे पर लिखवाया है, इसलिए मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। विभीषण विचार करने लगे कि रावण अहंकारी है, इसके सामने राम के नाम की व्याख्या करना बेकार है। अगर हम ये कहेंगे कि भैया संसार में राम नाम के अतिरिक्त तो कुछ सार नहीं है, तो रावण या तो मुझे मार डालेगा या लंका से बाहर निकाल देगा। अतः मुझे राम नाम की व्याख्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। विभीषण बोले, भैया, राम शब्द का अर्थ सिर्फ मैं जानता हूं। जिस नाम को आप शत्रु समझ रहे हैं, ये वो नाम नहीं है। रावण ने कहा, विभीषण, तो इस नाम का क्या मतलब है? विभीषण ने कहा, भैया, मेरे लिए तो आप ही महान हैं, हमारी भाभी मंदोदरी महान है। मैंने संक्षिप्त में 2 अक्षरों का प्रयोग करके आपकी महानता को व्यक्त किया है और आप नाराज हो रहे। आप तो प्रकांड ज्योतिषी हैं, फिर भी आप राम का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाम का पहला अक्षर ही महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र में 108 अक्षरों का प्रयोग होता है। 27 नक्षत्रों के 4-4 चरण होते हैं। प्रत्येक नाम नक्षत्र के चरण के अनुसार रखा जाता है, जिसमें पहला अक्षर ही सार्थक है। 12 राशियों में प्रत्येक राशि के लिए 9 अक्षर प्रयुक्त होते हैं। भैया, आपका नाम चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण के अनुसार आता है, जिसमें रा अक्षर मिलता है, और मंदोदरी भाभी का नाम
मघा नक्षत्र के प्रथम चरण के अनुसार आता है, जिसमें मां अक्षर पाया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि राम माने रावण और मां माने मंदोदरी होता है। किराते रावण नाम तुम्हारा और माते मंदोदरी बिचारा। मैंने तो आपका और भाभी मंदोदरी का नाम लिखा है और आप नाराज हो रहे हैं। रावण की बात समझ में आ गई। उसने तलवार को म्यान में रख लिया और विभीषण की प्रशंसा करने लगा कि अगर भाई हो तो तेरे जैसा हो, जिसने अपनी दीवार पर मेरा नाम और मेरी पत्नी का नाम लिख रखा है। रावण इतना कहकर वापस चला गया। विभीषण ने चैन की सांस ली, भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु मुझे माफ करना, अगर मैं तुम्हारी महिमा का गुणगान करता तो यह दुष्ट मुझे अभी मार डालता। देखिए, लंका में जब हनुमान जी गए तो सारी रात सीता को ढूंढते रहे। विभीषण के द्वार पर उन्होंने राम का नाम लिखा देखा तो विचार करने लगे कि लंका निशाचरों की नगरी है, इसमें राम भक्त कहां से उत्पन्न हो गया। जिस नगरी में रावण जैसा अहंकारी राक्षस रहता हो, वहां राम का नाम लिखने की सामर्थ्य भला किसमें हो सकती है। देखिए, तुलसीदास जी ने मानस में एक दोहा लिखा है कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। विभीषण के द्वार पर राम का नाम नहीं बल्कि राम के अस्त्रों के चिन्ह बने हुए थे। भवन में तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे, जिन्हें देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। परंतु अन्य रामायणों में राम नाम के अंकन की चर्चा की गई है। आज हनुमान जी विचार करते हैं कि सज्जन पुरुष से मिलने में कोई हानि नहीं हो सकती। वे ब्राह्मण का वेश बनाकर विभीषण से मिले और पूछने लगे कि हे भक्तराज, इस राक्षस की नगरी में तुम किस प्रकार रहते हो। विभीषण ने बताया कि सुनहु पवन सुत रानी हमारी और जीवी दसनन महु जीभ विचारी। हे पवन पुत्र, मैं लंका में उसी प्रकार से रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जिभ्या रहती है। आज विभीषण जी ने हनुमान को सीता से मिलने की युक्ति बताई। उसी युक्ति से हनुमान जी सीता से मिले। देखिए, विभीषण जी जानते हैं कि राम का नाम ऐसा है जो कभी आग से नहीं जल सकता, पानी में डूब नहीं सकता, इसे चोर भी नहीं चुरा सकता। यह एक ऐसी संपत्ति है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए हनुमान जी ने जिस समय लंका में आग लगाई तो सारी लंका जलकर भस्म हो गई, परंतु विभीषण के घर पर आंच तक नहीं आई। कि राम विमुख लंकेश की स्वर्ण लंक भई छार, बची विभीषण की कुटी राम नाम आधार। राम के नाम ने तो समुद्र पर 100 योजन का पुल बना दिया। राम का नाम लेने वाला प्रहलाद पर्वत से गिराया गया, समुद्र में फेंका गया, हाथियों से कुचलाया गया, सर्पों के ऊपर लिटाया गया, उसे जहर का प्याला भी पिलाया गया, उसे आग में जलाया गया, परंतु उस राम नाम के दीवाने का बाल भी बांका नहीं हुआ। अगर हम राम और राम के नाम में तुलना करें तो राम का नाम राम से भी बड़ा है। कि करम कहा लो नाम बड़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। राम से विमुख रहने वाला रावण संसार से विदा हो गया और राम का नाम लेने वाले विभीषण अमर हो गए। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन राम का नाम जपना चाहिए कि चहु योग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ और कली विशेष नहीं आन पाऊ। चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव बताया गया है। कलयुग में राम का नाम जपने से अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है। कि नाम जपने की महिमा बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी हो। नाम जपने की महिमा बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। राम का नाम लेकर पापी अजामिल विमान पर बैठकर स्वर्ग धाम को चला गया। कलयुग में केवल राम का नाम ही आधार है।
कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा, और ठाड़े बैठे परे उतानी, राम कहीं थे बड़े सयानी। देखिए सयाना वही है जो भगवान का नाम जपता है। राम के नाम में 2 अक्षर हैं, रा कहने से मुंह खुल जाता है और पाप निकलकर भाग जाता है, मां कहने पर मुंह बंद हो जाता है और पाप अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।